सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी लेखकः डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महोदय को पढ़ रहे हैं संस्कृत अनुवाद शिक्षण के लिए। आज ये हमारी कक्षा संख्या 85वीं 85वीं कक्षा है। ठीक है, 84 कक्षाएं आपको अभी तक हमने पढ़ा दी। प्लेलिस्ट बना दी हमने प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, वहां पर आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर के सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़ें। और यदि कोई कठिनाई होती है तो अत्र संपर्कम कर्तुम शक्नोति, यहाँ संपर्क आप कर सकते हैं। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको इक्कीसवां अभ्यास पूरा कंप्लीट करा दिया था और आज ये हमारा 22वां अभ्यास आरंभ होगा। ठीक है, क्या है 22वां अभ्यास। 21 अभ्यास हमारे हो गए हैं। ठीक है, चलिएगा, शब्दकोश में बताते हैं कि 525 पढ़ा दिए, 25 और पढ़ाएंगे तो 550, 550 550 शब्दों का अध्ययन कर लेंगे। व्याकरण का विषय भी इसमें बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो शब्दकोश सबसे पहले देखते हैं क विभाग। केवल क विभाग ही है इसमें और कोई दूसरा विभाग नहीं है। क विभाग में बताते हैं आहवह माने युद्ध। युद्ध भी संस्कृत का शब्द है और उसका पर्यायवाची आहवह, ये भी संस्कृत का शब्द है। तो आहवह ये गीता में प्रयोग हुआ है, प्रौढ़ साहित्य में युद्ध के लिए प्रयोग होता है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रहरणम शस्त्र, शस्त्र को प्रहरणम भी बोलते हैं। ठीक है, आयुधम शस्त्रास्त्र माने शस्त्र और अस्त्र। शस्त्र वो होते हैं जो हाथ में लेकर के चलाए जाते हैं, अस्त्र वो जो होते हैं जो फेंक करके चलाए जाते हैं, जैसे तीर कमान आदि हो गए ये। ठीक है, तलवार गदा ये शस्त्र हो गए। ठीक है, तो दोनों को आयुधम बोलते हैं। आयुधागारम शस्त्रागार मान जहां पर शस्त्रों का निर्माण होता है। वर्मन ये नपुंसकलिंग शब्द है, नकारांत शब्द है, आप देख रहे होंगे। और एक कवच को कहता है वर्मन। ठीक है, कवच शब्द भी संस्कृत का ही है परंतु उसके लिए वर्मन का प्रयोग भी होता है, नकारांत है। ठीक है, कार्मुकम धनुष, धनुष को धनुष भी संस्कृत का है, धनुष मान धनु ऐसा है, तो कार्मुकम भी बोलते हैं। निस्त्रिंशः, क्या है? निस्त्रिंशः खड्ग तलवार। कौक्षेयकः कृपाण, कृपाण में कटारी होती है। ठीक है, विशिखः बाण, बाण। तुणीरः, तुणीर जिसमें बाण रखे जाते हैं वो तुणीर होता है। करवालिका गुप्ती अथवा कृपाण, कृपाण को भी करवालिका बोलते हैं। ठीक है, शल्यम बर्छी, आज तो युद्ध के सामान बताए जा रहे हैं आपको युद्ध मत करना। ठीक है, शल्यम बर्छी। प्रासः भाला। तोमरः गंडासा, गड़ासा होता है। गदा, गदा होती है। छुरिका चाकू को बोलते हैं छुरिका संस्कृत में। धन्विन धनुर्धर है, धनुष चलाने वाला, धन्विन कहते हैं उसको। ये
इन्नंत शब्द है, ठीक है। शरव्यम, शरव्यम लक्ष्य, संयुगिनः, संयुगिनः का अर्थ है रण कुशल, रण में कुशल व्यक्ति, तो संयुगिनः। जिष्णुः विजयी, कबंधः धड़, कबंधा का अर्थ है धड़। कारा, कारा का अर्थ है जेल, ठीक है, और कारागार भी बोलते हैं। हस्तिपकाः हाथीवान, हस्तिपान हाथी को चलाने वाला व्यक्ति, ठीक है। सादिन घुड़सवार, ठीक। वैजयंती, वैजयंती क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, पताका, पताका को बोलते हैं वैजयंती। जो पताका होती है राजाओं की, देश की पताका को वैजयंती बोलते हैं। पताका भी संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको एक बार स्मरण अवश्य कर लें, ठीक। सरल शब्द हैं, देखिएगा इसमें क्या है, ये राम के समान है इसके रूप, इसके फलम के समान, फलम के समान, फलम, और ये वर्मन, इसका राजन के समान चलेगा नहीं, ये क्या है, नपुंसकलिंग है, इसका कर्म के समान चले, कर्मन, कर्मन शब्द है ना, कर्मन के समान, कर्म, कर्मणि, कर्म, कर्माणि, ये कर्मन के समान चलेगा, ठीक है, नपुंसकलिंग है इसलिए। और ये नपुंसकलिंग है तो फलम के समान, ये राम के समान, राम के समान, राम के समान, रामवत, ये लतावत अथवा रमावत, फलवत, रामवत, ठीक है, रामवत, रमावत, रमावत, ये धन्वन, तो संन्यासिनवत, संन्यासिन के समान, दंडिन के समान, धनिन के समान, तो धन्वी, धन्यम, धन्विनौ, धन्विनः, इस प्रकार से। शरव्यम फलवत, सांयोगिनः रामवत, जिष्णुः ये गुरु के समान चलेगा, गुरुवत, कबंधः रामवत, कारा रमावत, हस्तिपकाः रामवत, सादिन ये इसी के समान चलेगा, संन्यासिन या दंडन के समान। वैजयंती ये नदीवत, नदी के समान, ठीक। तो कोई नए शब्द नहीं है, सबका मैंने रूप बता दिया, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। प्रयोग करते समय ध्यान देंगे, उसी का जो रूप बनता है वैसा ही प्रयोग करना, ठीक है। चलिए, तो ये गृह कार्य होगा, इसको याद कर लीजिएगा एक बार। व्याकरण में कर्तृ शब्द के रूप याद कराएंगे, क्री धातु के आत्मनेपद के रूप बताएंगे। पिछले अभ्यास में क्या बताया था, परस्मैपद के, आज आत्मनेपद के। और बहुव्रीहि समास, समास में अब क्या आ गया, 5वां नंबर आ गया बहुव्रीहि का। अब समास अंत है, इसके बाद एक अभ्यास और है, बस उसमें है, फिर नहीं है समास, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, कर्तृ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द रूप संख्या 11। तो पुस्तक में आप पीछे देखिएगा, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कर्तृ शब्द का यहाँ पर दिया था 11 नंबर, ठीक है जी। जी, कर्तृ माने करने वाला, ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, नपुंसकलिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी। यहाँ पर जो दे रहे हैं ये पुल्लिंग का दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे। स्त्रीलिंग में जब चलाते हैं इसको तो ये ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, ऐसा, कर्तृ स्त्रीलिंग में बन गया। अब इसका रूप तो नदी के समान चलता है, कुछ विशेष नहीं है। जब ये शब्द कर्तृ स्त्रीलिंग में जाता है तो नदी के समान इसका रूप चलता है, ऐसा बना करके, ठीक। नपुंसक लिंग में थोड़ा सा भेद होता है, बस केवल प्रथमा द्वितीय विभक्ति में, तो बहुत कम प्रयोग होता है। नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग ना के बराबर है, ये मानिए।
स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में प्रयोग है, तो उसी को समझ लेते हैं। अब ये पुल्लिंग का देख लेंगे, स्त्रीलिंग का बता दिया मैंने, सरल नदी के समान। आइएगा, उच्चारण कीजिएगा। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, कर्त्रीन्, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तोः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणां, कर्तारि, कर्त्रोः, कर्तृषु, हे कर्तः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। ठीक है, चलिएगा, बहुत सुंदर। अब ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि क्री धातु के आत्मनेपदी, क्री धातु आत्मनेपदी के 10 लकारों के रूप स्मरण करो। वो 91 नंबर वही है जो पहले हमने कराया था। चलिए मैं आपको उच्चारण करा देता हूँ उसका भी। ठीक है, ये आत्मनेपद का, ये परस्मैपद का करा दिया था, आज आत्मनेपद का आपको करा देते हैं। आत्मनेपद में रूप इसके कब चलेंगे? जब क्री धातु का अर्थ ऐसा माने क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो, तब आत्मनेपद होगा। ठीक है, तो क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है तब क्री धातु को आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई काम कर रहा है व्यक्ति, वो उसका फल उसे ही मिलना है, तो फिर आत्मनेपद का प्रयोग है। तो चलिएगा, लट लकार, कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, कुरुषे, कुर्वाथे, कुरुध्वे, कुर्वे, कुर्वहे, कुर्महे। लोट, कुरुताम, कुर्वाताम, कुर्वताम, कुरुष्व, ये श है वास्तव में, ठीक है, कुरुष्व, कुर्वाथाम, कुरुध्वम, कारवाई, कारवावहै, कारवामहै। लंग, अकुरुत, अकुर्वाताम, अकुर्वत, अकुरुथाः, अकुर्वाथाम, अकुरुध्वम, अकुर्वी, अकुर्वहि, अकुर्महि। ठीक है, विधिलिंग, विधिलिंग में है इसका कुर्वीत, कुर्वीयाताम, कुर्वीरन, कुर्वीथाः, कुर्वीयाथाम, कुर्वीध्वम, कुर्वीय, कुर्वीवहि, कुर्वीमहि। आत्मनेपद, वो लिट लकार, करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते, करिष्यसे, करिष्येथे, करिष्यध्वे, करिष्ये, करिष्यावहे, करिष्यामहे। लुट, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्ता से, कर्ता साथे, कर्ता द्वे, कर्ता हे, कर्ता, कर्ता स्वहे, कर्ता स्महे। ठीक है, आशीलिंग, कृषिष्ट, कृषियास्ताम, कृषिरन, कृषिष्ठाः, कृषियास्थाम, कृषिध्वम, कृषिय, कृषि वही, कृषि मही। ये हो गया। और लिंग लकार, ठीक है, अकरिष्यत, अकरिष्यत, अकरिष्येताम, अकरिष्यंत, अकरिष्यथाः,
अकरिष्येथाम, अकरिष्यध्वम, अकरिष्ये, अकरिष्यावहि, अकरिष्यामहि। ये हो गया। अब आ जाइएगा लिट लकार। लिट लकार में इसका बनता है चक्रे, चक्राते, चक्रे, चक्रुषे, चक्राथे, चक्रिध्वे, चक्रे, चक्रिवहे, चक्रिमहे। लुंग, अकृता, अकृशाताम, अकृशत, अकृथाः, अकृशाथाम, अकृध्वम, अकृषि, अकृष्वहि, अकृष्महि। ठीक है। यहां पर ये मैंने जहां बताया, यहां पर थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। यहां पर एक ये इसका आशीलिंग का जो मध्यम पुरुष में बनेगा वो इसका ऐसा बनेगा, कृषिध्वम ऐसा बनेगा वास्तव में। ये ठीक है। यहाँ कृषिध्वम ढ हो जाएगा धा को। ठीक है। कृषिष्ट, कृषियास्ताम, कृषिरन, कृषिष्ठाः, कृषियास्थाम, कृषिध्वम, ये बनेगा कृषिय, कृषि वही, कृषि मही, इस प्रकार। ठीक है। तो यहाँ पर ये, तो इसको पूरा याद करने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी एक बार इसको अपने नजर से निकाल लीजिएगा, जिससे कभी प्रयोग करना हो तो आप उसका कर सके। जो का मुझे जहां तक लगता है, प्रतीत होता है कि इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रयोग अधिक होता है, इसका कम होता है। यदि आप वास्तव में व्याकरण पढ़ लेंगे फिर आपको रटने की जरूरत नहीं, फिर आप अपने आप बना लेंगे। ठीक, चलिएगा, ये हो गया। और अब इसके बाद हमारा आता है इसमें ये बहुव्रीहि समास का। ठीक है। बहुव्रीहि समास का है, आइएगा, इसमें कुछ अधिक तो नहीं है, हम पढ़ लेते हैं, आज ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी समय है। ठीक, नियम 149, संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे, नवचत्वारिंशद अधिक शततमः, इस प्रकार से, अथवा एकोनपंचाशद अधिक शततमः, ऐसा बोल सकते हैं। इसके लिए बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अनेक मन्य पदार्थे, ये मुख्य सूत्र है। सूत्र तो और भी है अष्टाध्यायी का, कि अनेक शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ को बताने के लिए समास को प्राप्त होते हैं। ठीक है। अभी तक हमने जो समास बताया था उसमें तो ये था, जिनका समास हो रहा है उनका भी वहां पर अर्थ रहता था, बहुव्रीहि भी नहीं। इसका कहा है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात बहुव्रीहि समास में जो समास होता है, जिन शब्दों का उससे किसी भिन्न शब्द के अर्थ की प्रधानता होती है। अभी समझ में आ जाएगा पूरा। तो अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का ये लक्षण बताया, जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। वही अर्थ है। बहुव्रीहि समास होने पर समस्त पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते, अपितु वे विशेषण के रूप में काम करते हैं और अन्य वस्तु का बोध विशेष्य के रूप में कराते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुव्रीहि समास होने पर जो समस्त पद, सारे पद है, वो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते, अपितु वे अपना अर्थ दूसरे के साथ विशेषण के रूप में बताते हैं, रूप में काम करते हैं, और जो अन्य वस्तु का बोध है वो विशेष्य के रूप में होता है वहां पर। अभी उदाहरण दिखेगा। बहुव्रीहि की पहचान है कि अर्थ करने पर जहां पर जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकले,
माने हिंदी में बता रहे हैं, माने जहां पर समास के पदों का हम विग्रह करके अर्थ निकालें तो उसमें जिसका, जिसको, जिसकी, जिसमें आदि अर्थ निकले, वो मानो बहुब्री समास। जैसे बहुब्री के 5 भेद हैं, बहुब्री समास के 5 भेद कर दिए। नंबर एक है समानाधिकरण। समानाधिकरण का अर्थ है जितने भी पद होंगे उन सभी पदों में समान विभक्ति होगी, जैसा कि हमने बताया था है? कर्मधारय तत्पुरुष समास में। दूसरा है व्यधिकरण। इसमें क्या होगा, इसमें समस्त जो समास किए जा रहे पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होंगी, एक में कोई अन्य विभक्ति, दूसरे में अन्य विभक्ति, ठीक है, समान विभक्ति नहीं होगी, उसको व्यधिकरण बोलते हैं। सहार्थक, इसमें क्या है, सह के अर्थ वाला कोई अव्यय प्रयोग हो रहा हो, सह माने साथ। चौथा है कर्म व्यतिहार। कर्म क्रिया का व्यतिहार माने अदला बदली, इस रूप में उसका अर्थ निकल रहा होगा। पांचवा है नई और उपसर्ग के साथ। नई वैसे तो तत्पुरुष समास होता है, परंतु नई के साथ में बहुब्री भी होता है, अथवा उपसर्ग के साथ में भी बहुब्री होता है। ये 5 भेद कर दिए मोटे मोटे, ठीक है। अब आइए क्रमशः इनको देख लेते हैं एक बार। नंबर 1 समानाधिकरण बहुब्री। दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति रहती है, माने वही समान विभक्ति रहती है। अन्य पदार्थ कर्ता को छोड़कर कर्म करण आदि कोई भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। जब समास करेंगे पदों का, समान विभक्ति वाले का प्रथमा विभक्ति होते प्राय करके सभी, परंतु ये जो जो जिसको कहेंगे वो कर्ता के रूप में नहीं आ सकता। वो जिसको जो जो अर्थ नहीं आ सकता, माने कर्ता को छोड़ करके वो कर्म भी बन सकता है, कर्ण भी बन सकता है, आदि कोई भी बन सकता है, ठीक है। जैसे कर्म में बताते हैं ये प्राप्तम उदकम यम सा प्राप्तोदकः, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर क्या है, कर्म में आपको ये देखना है, शंका आपको हो सकती है ये तो कर्ता ही बन गया प्राप्तोदक, इसको नहीं। यहां पर क्या हमने किया, प्राप्तम उदकम, ये प्रथमा विभक्ति प्राप्तम उदकम। यम, यम ये क्या है, कर्म है। इसको कहने के लिए ये वास्तव में प्रयोग होगा प्राप्तोदक। या जो कर्म और कर्ता, जो कर्ता छोड़कर कहा, तो ये यहां देखना है हमें, यहां पर यह नहीं आ सकता। प्राप्तम उदकम यह ऐसा नहीं आ सकता कि पानी को प्राप्त किया है जो जिसने, वो नहीं है, वो जो करता है ऐसा नहीं आएगा। पानी प्राप्त हुआ है जिसको, ऐसा अर्थ आएगा। ये कह रहे हैं करता नहीं, करता नहीं कर सकते, यह नहीं कर सकते कभी भी। द्वितीय तो प्राप्तम उदकम, ये तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, मतलब यम सह प्राप्तोदकः, यहां तो कर्ता बन जाएगा आगे चल के। तो वहां पर वो बता रहे कर्ता कर्म आदि को देखना है, वहां देखना है। तो ये कर्म में हो गया। ऐसे खा कर्ण में ऊढ़ रथ ये न, अब देखिए कर्ण में आ गया, जिसके द्वारा रथ को ढोया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है। तो सह ऊढ़ रथ बैल, बैल ऊढ़ रथ माने बैल, बैल के द्वारा चलाया जाता है। तो ये क्या हो गया, कर्ण में हो गया, ये भी करता नहीं है, कर्ण में आ गया। हत शत्रु, तो हत शत्रु यहां पर क्या है, हतः शत्रु येन सह हत शत्रु, जिसके द्वारा शत्रु मारा गया है, ठीक है। राजा माने हत शत्रु राजा, माने ऐसा राजा जिसने शत्रु को मारा है। उत्तीर्ण परीक्षा, उत्तीर्ण परीक्षा, तो उत्तीर्ण परीक्षा येन छात्रेण सह उत्तीर्ण परीक्षा, छात्र हो गया।
कृतकृत्याः मनुष्याः, माने माने किए हुआ, कृतकृत्य माने इसने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जितेंद्रियः, ठीक है, तो यहां इसका विग्रह करेंगे, कृतम कृत्यम ये न, माने करने योग्य कार्य किया गया है जिसके द्वारा पूरी तरह से वो हो गया कृतकृत्य मनुष्य। कृत माने करने योग्य कार्य, अकरणीय कार्य नहीं। जितेंद्रिय, तो ये, तो जितानि इंद्रियाणि येन पुरुषेण सह पुरुषः जितेंद्रियः, इंद्रियां जीत ली गई हैं जिसके द्वारा। दत्त चित्तः पुरुषः, ठीक है, तो दत्तम चित्तम येन सह दत्त चित्तः पुरुषः, माने चित्त को रखा गया है, एकाग्र किया गया है। ये तो ये हो गया। अब ग का बताते हैं, चतुर्थी का, संप्रदान का। दत्तम भोजनम यस्मै सह दत्त भोजन भिक्षुकु भिक्षुकः, तो ये चतुर्थी आ गई यहाँ पर। संप्रदान चतुर्थी में संप्रदान कहकर चतुर्थी कह रहे हैं, तो ये दत्त भोजन बन गया। उपहृत पशु रुद्र, उपहृत पशु यस्मै सह उपहृत पशु रुद्र रुद्र। दत्त धन पुरुषः, दत्तम धनम यस्मै सह दत्त धन पुरुषः, ठीक है, ये हो गया। अपादान है ये घ। अब घ में अपादान था, अपादान, अपादान में पंचमी का मुख्य रूप से। उद्धृतम ओदनम यस्मात् सा उद्धृता उद्धृतौदना थाली, ओदन को निकाल लिया गया है जिस थाली से। वास्तव में यहां पर यस्मात् नहीं होगा, यस्याह होगा। क्या होगा? यस्याह, तो ये सा आ रहा है इसलिए यस्याह होगा, गलत लिख गया वो, ठीक है। जिस थाली से ओदन को निकाल लिया है, जिस बटलोई से ओदन पका करके निकाल लिए, वो बटलोई खाली क्या कहलाई? उद्धृत उदना थाली। पतितम पर्णम यस्मात् सह पतित पर्ण वृक्ष, पत्ता गिर गए हैं जिससे ऐसा वृक्ष क्या है? पतित पर्ण। निर्गतम भयम यस्मात् स निर्भयः पुरुषः, जिससे भय निकल गया है वो पुरुष क्या कहलाता? निर्भय। ऐसे निर्गतम बलम यस्मात् स निर्बलः पुरुषः, ठीक है। और देखिएगा ना, संबंध में, पीतम अंबरम यस्य स पीतांबरः कृष्णः, पीले अंबर हैं जिसके, उसको पीतांबर कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण के पीले अंबर बताते हैं कपड़े। तो यहाँ पर ये षष्ठी मार्ग बता दिया यहाँ पर संबंध में। इसी प्रकार दशानना रावण, दशानना प्रयोग कर दिया, ठीक है। दश आननानि यस्य सह दशाननः रावण, 10 मुख वाला रावण। और 10 मुख कहां से थे पता नहीं। चतुराननः ब्रह्मा, 4 मुखों वाला ब्रह्मा। मुख का अर्थ वास्तव में बहुमुखी होना चाहिए, माने अधिक योग्यता। चतुर्मुखः पद्मयोनि महाशयः महाबाहुः लंबकर्ण चित्रगु, 4 मुख वाला पद्म योनि माने कमल की समान, कमल की योनि है जिसकी। ऐसे महाशयः महान आशय है जिसका, ठीक है। महाबाहु माने महान बाहु जिसकी हैं। लंब लंबे लंबे कान है जिसके। चित्रगु चित्रकवरी गाय है जिसकी, वो चित्रगु। इस प्रकार से विस्तार आपको वही वो कोर्स पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अब बताते हैं छ में, अधिकरण में बताते हैं, वीराह पुरुषाः यस्मिन् सह वीर पुरुषः ग्रामः, वीर पुरुष ग्राम, वीर पुरुष है जिस गांव के अंदर, वो गांव क्या कहलाता है? वीर पुरुष। तो ये अधिकरण में आ गया, अधिकरण बताया जा रहा है। ये तो बता दिया इन्होंने समानाधिकरण का,
ठीक है। अब आगे आगे व्यधिकरण का बताते हैं, नंबर 2। व्यधिकरण में बताते हैं बहुव्रीहि। इसमें दोनों पदों में विभक्तियां विभिन्न होती हैं, माने जिन जिन पदों का समास कर रहे हैं उसमें भिन्न भिन्न विभक्तियां होंगी, समान नहीं होंगी। अभी तो सब में समान विभक्तियां थी, जैसे वीराः पुरुषाः, ठीक है, इत्यादि। जैसे धनु पाणौ यस्य सः धनुष्पाणिः। धनु पाणौ माने हाथ में धनुष है जिसके, वो धनुष्पाणिः अर्जुन हो गया। तो इसमें सप्तमी है, इसमें प्रथमा है। चक्रपाणि, ठीक है, चक्रम पाणौ यस्य स चक्रपाणि कृष्ण। कंठे कालः, कंठ में काल है जिसका। यहाँ पर क्या है, विभक्ति का लुक नहीं होता है, सप्तमी रह जाती है, समास होने पर भी सप्तमी रहती है। यहाँ पर ये नियम है व्याकरण का, उससे विभक्ति हटती नहीं इसमें, नहीं तो दूसरी जगह हट रही थी सब में। चंद्रशेखर, ठीक है, तो चंद्रशेखर है, यहां पर दे दिया है। तीसरा यहां पर बताया इन्होंने सहार्थक, ठीक। तो चंद्रशेखर, यहां पर शेखर का जो अर्थ दिया है शब्दकोश में, वो दिया है कलंगी। जो कलंगी होती है, गजरा बोलते हैं, कुछ लेडी लगाते हैं, कुछ आदमी भी लगाते हैं, राजा लोग लगा कलंगी, जो सिर पर लगाते हैं मुकुट में, वो दिया। तो यहां पर ऐसा करना पड़ेगा, चंद्रस्य शेखरः यस्य, माने चंद्र की शेखर है, माने चंद्र के आकार का जो कलंगी है जिसकी, तो वो चंद्रशेखर, उसका नाम होगा चंद्रशेखर, ठीक है। तो चंद्रमा के आकार की, मन जैसे चंद्रमा पतला होता है ना, वैसे जो अमावस्या से अमावस्या से पहले वाला चंद्रमा या अमावस्या के बाद वाला चंद्रमा, अमावस्या के दिन से एक दिन पहले एक दिन बाद का चंद्रमा जैसा होगा ना, वैसी कलंगी है जिसके पास साथ, जिसके वो सिर पर, उस चंद्रशेखर बोलेंगे। सहायक मान सहारा सहारा सहार्थक, तेन सहित तुल्य हो गई, ये सूत्र है वास्तव में। तो साथ अर्थ में भी बहुब्रीहि समास होता है और सा को स हो जाता है, माने साथ के लिए सह अव्यय का प्रयोग करते हैं, परंतु समास होता है तो सह को स कर लेते हैं। जैसे पुत्रेण सहितः सपुत्रः, अथवा पुत्रेण सह सपुत्रः, पुत्र के साथ, कौन, पिता, पिता ही होगा। इसी प्रकार साग्रजः माने अग्रजेन सह साग्रजः, अनुजेन सह सानुजः, बांधवैः सह सबांधवः, विनयेन सह विनयेन सह सविनयम्, आदरेण सह सादरम्, ठीक है। तो सब जगह सह सहार्थक माने सह का अर्थ आ रहा है। चौथा कर्म व्यतिहार, ठीक है, तत्र ते नेदमिति स्वरूपे, ये सूत्र है जी। ये कहता है कि तृतीयांत या सप्तम्यंत का युद्ध होना अर्थ में समास, तृतीयांत शब्दों का या सप्तम्यंत शब्दों का युद्ध होना अर्थ निकल रहा हो तो उनका तृतीयांत या सप्तम्यंतों का समास होता है परस्पर। पूर्व पद को दीर्घ हो जाता है, समास होता है उसमें पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर उसको दीर्घ कर देते हैं, अंत में ई लगेगा, और जो समस्त पद होता है ना उसके अंत में जो अंतिम अक्षर है उसमें ह्रस्व ई लगा देते हैं, और अव्यय होगा, उसके रूप नहीं चलेंगे, वो अव्यय होगा। ये व्याकरण के सूत्रों से नियम बनता है। जैसे केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, केशा केशी, तो वास्तव में यहां पर यह है केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, तो युद्ध अर्थ आ रहा है,
तो केशा केशी, केशा केशी का अर्थ हो गया बाल पकड़ करके एक दूसरे के बालों को पकड़ करके लड़ा जाने वाला युद्ध। लड़ाई, ठीक है, ये अव्यय हो गया। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये तो सप्तमी का हो गया। दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत्या, दंडा दंडी, डंडों को लेकर के, डंडों के साथ में जो युद्ध होता है वो डंडा डंडी या तृतीया का हो गया, ये हो गया अंत में, और इसको दीर्घ हो गया, ऐसे वहां दीर्घ हो गया। मुष्टि मुष्टि माने मुट्ठियों का युद्ध, यहाँ पर दीर्घ हो गया ये मुष्टि को, और यहाँ पर ई हो गया, ये ई था ही पहले। ठीक है, अच्छा अंतिम और है पांचवा, नयादि। नयादि में क्या होता है, जैसे अविद्यमान पुत्र यस्य सह अपुत्र, तो यहां पर क्या है, अब पुत्र जिसका विद्यमान नहीं है, अतः है ही नहीं, पुत्र जिसका विद्यमान नहीं है, तो वो उसको बोलते हैं अपुत्र। यहां ऐसा नहीं है पुत्र नहीं है, माने पुत्र विद्यमान नहीं है जिसका, जिस पिता का, उस पिता को कहा जा रहा है। तो यहां पर नहीं का समास हो गया ये, प्रपतित पर्ण प्रपर्ण, तो यहाँ प्र के साथ में समास हो गया, माने पत्ते पूरी तरह से गिर गए हैं जिसके। ठीक है, अस्ति क्षीरा गऊ, ठीक है, तो अस्ति क्षीरा गऊ, तो यहां पर अस्ति के अर्थ में समास हो रहा है, ये उपसर्ग माने यहाँ अस्ति क्षीरा गऊ, तो ये अस्ति क्षीरा माने क्षीर वाली गऊ, दूध वाली गाय को कहा गया। तो ये थोड़ा सा आपको वैसा लगेगा, बाकी आप ऊपर के इन समासों का बहुत अधिक प्रयोग होता है, ये जो इसका भी नहीं होता, इसका होता है बहुत, और इनका सहार्थक वाले का होता है। ठीक है, और व्यधिकरण और ये आपके कर्ण आदि वाले, समानाधिकरण वाले, इनका बहुत होता है। तो ये आप जितना भी समझ सकते हैं उतना समझ लीजिएगा, जितने उदाहरण दिए हैं उतना ही समझ पाएंगे आप। ठीक है, बाकी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा अभ्यास करा दिया, इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, बाकी आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, कुछ समास की पूरी प्लेलिस्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें सभी समास आपको स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अभ्यास 23 के साथ मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।